हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना टिश्यूज़ पोर्शन से मस्कुलर टिश्यू का पोर्शन कवर अप करेंगे और नर्वस टिश्यू का पोर्शन भी कवर अप करेंगे, जिसके साथ ये वाला चैप्टर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के साथ। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो टिश्यूज़ जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब मसल्स में भी डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। जिसमें क्या होता है, मसल्स फाइबर की बनी हुई होती हैं सारी मसल्स, और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं इनमें भी। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल, यहाँ आप देख ही रहे हैं स्ट्रेच्ड सेल हैं, कॉल्ड मसल्स फाइबर। इनको नाम दिया जाता है मसल्स फाइबर। दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इट शुड बी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, CONTRACTILE, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मसल, जो कि मसल के मूवमेंट में हेल्प करता है। एक एक करके हम सारे मसल के टिश्यूज़ को और मसल्स को देखेंगे। व्हाट आर स्ट्राइटेड मसल्स? तो स्ट्राइटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम होता है स्ट्राइटेड मसल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन। ये क्या होता है, ज़्यादातर बोन से अटैच होती हैं और ये हेल्प करती हैं किसमें, बॉडी मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं। दे आर वॉलेंट्री। अब इनको वॉलेंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे खुद के कंट्रोल में होती हैं। जैसे अगर हम जब चाहेंगे, जब अगर मेरा यहाँ मन कर रहा है कि मैं आर लिखूँ, तो मेरे जो फिंगर के मसल्स हैं वो आर के लिए ही लिखेंगे, या मैं सोच रही हूँ यहाँ ए लिखूँ तो यहाँ पे जो मसल्स होंगे वो ए ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चलते जा रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ मसल्स होती हैं जो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं, वो कहलाती हैं वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दे आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल। ये आप लोग देख रहे हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, मसल फाइबर जो है वो सिलेंड्रिकल है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये जो ब्लैक कलर की बॉडी दिखाई जा रही है इसमें, ये बहुत सारी हैं एक ही उसमें सेल में, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इस पे स्ट्रिप्स प्रेजेंट्स होती हैं। लाइट एंड डार्क बैंड की स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं मसल्स फाइबर में। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम अपने स्मूथ मसल्स के साथ। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। और इनवॉलेंट्री क्यों होती हैं? क्योंकि ये हम कंट्रोल नहीं करते हैं। हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, जो फूड हमने खाया वो सारा डाइजेस्ट होगा। दैट मीन्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपना जो काम है उन्हें वो करेंगी। और जो हमारी आइज़ है, आइरिस की जो मसल्स होती हैं, यूरेटस की, यूटेरस की एंड यूरेटर, सबकी जो मसल्स होती हैं, लंग्स की, वो अपने आप ही काम करती हैं। और कैसे इनको हम कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया नहीं लंग्स की मसल्स हैं, अब सांस लेना बंद कर दिया तो लंग्स की मसल्स ने काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इनका स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड हैव स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज ये स्ट्रेट तो नहीं है। और दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये याद रखिएगा। ये मोस्टली इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के। नेक्स्ट, व्हाट आर कार्डियक मसल्स? तो ये ऐसी मसल्स हैं जो सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, सिर्फ जो हमारा हार्ट पोर्शन है सिर्फ ये उसमें ही पाई जाती हैं। और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं बट दे वर्क थ्रू आउट द लाइफ। दे कंटिन्यूसली वर्क और ये बिल्कुल थकती नहीं है। दे आर डिज़ाइन टू फंक्शन कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड थ्रू आउट द लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक ये मसल्स काम करती रहेंगी। और इनमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ब्रांच्ड हैं और इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड है, इनवॉलेंट्री है। ऐसे अगर अब जब आप डिफरेंस करेंगे इन सारे मसल्स में, तो स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, तो आपको लिखना होगा ऐसे करके कि इनमें क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू क्या होता है? जो हमारे ब्रेन में टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और जो हमारे ब्रेन में सेल्स प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं न्यूरॉन।
न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस तरीके से बनाया गया है जो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेल बॉडी होगी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग एंड न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स होंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल डायग्राम था बुक में ही, इसलिए मैंने कुछ दूसरा डायग्राम नहीं लिया। नर्व्स इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल व्हेन वी वांट टू मूव देम। जब हमें मूव करना होता है जब ही हम मूव कराते हैं इनको, जब नहीं कराना है जब नहीं कराते हैं मसल्स को, तो ये नर्व्स के थ्रू जो होता है ये क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के थ्रू, इसमें किसके थ्रू जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के थ्रू, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के थ्रू इसमें नर्वस सिस्टम में हमारा जो होता है वो सारे जैसे हम बोल सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो इससे पास होती है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होते हुए हमारे ब्रेन को सिग्नल करेगी और फिर वो सारा सिस्टम चलता है। वो हम नेक्स्ट किसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और इसमें एक बात और होती है, ये जो नर्वस टिश्यूज होते हैं ये एक बार डेड हो जाएं तो ये रीग्रो नहीं करते हैं, इनमें ग्रोथ नहीं होती है, नो ग्रोथ, जैसा है वैसा ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं देखी जाती है। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।